तो पिछले क्लास में हमने आपको एक दो टॉपिक पढ़ाया था, कंजर्वेटिज्म पोस्ट 1815 और यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी। ठीक है, आई होप आपको वो दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। और मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपको ये चीज लगे कि यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है वो PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है और उस टॉपिक को आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में कैसे लिखने हैं। ठीक है, आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका आंसर फॉर्मेट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं उन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस PYQs डिस्कस करूंगी अलग अलग मार्किंग के साथ, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ताकि आप क्लैरिफाई कर पाए, डिफरेंसेस निकाल पाए कि आपको कितने पॉइंट्स कहाँ कहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिज्म पोस्ट 1815 है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, हु होस्टेड वियना कन्वेंशन। मैंने आपको बोला था कि वियना कन्वेंशन से या उसके चेयरपर्सन से सवाल आएगा ही आएगा, तो प्लीज आप मेटर्निक का नाम याद कर लीजिए, रख लीजिए, आपको दिमाग में डालना है, जो करना है करिए। इस मीटर निक, हम लोग मेटर्निक कैसे याद करते हैं, मीटर निक। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हु होस्टेड वियना कन्वेंशन, ऑस्ट्रेलियन चांसलर मेटर्निक। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स है, नेम द ऑस्ट्रियन चांसलर एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिज्म। ये भी 1 मार्क्स का है, सेम आंसर मेटर्निक। इसी क्वेश्चन को घुमा दिया। एक बार उसने पूछा कि वियना कन्वेंशन का हेड कौन था, एक बार उसने पूछा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था। क्वेश्चन उसने घुमाया, आंसर सेम ही होगा, मेटर्निक। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, 2 मार्क्स का था, स्टेट टू बिलीव ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव किस दो बिलीव पे, दो सिद्धांत पे काम करते थे। मैंने आपको बताया था मोनार्की, वो वापस से अपने पुरानी जो टेरिटरी है या पुराने जो ट्रेडिशन है उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला वो मोनार्की को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, चर्च के सिस्टम को स्टैब्लिश करेंगे, सोशल हायरार्की मेंटेन करेंगे। इसमें से आप कोई भी दो लिख लीजिएगा तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 मार्क्स का, एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिज्म विजन ऑफ 1815 या आफ्टर 1815। सेम जो मैंने आपको बताया है उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके 3 मार्क्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का सवाल क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना इन सेटिंग यूरोप आफ्टर 1850। वियना कन्वेंशन का क्या इफेक्ट पड़ा यूरोप में, कि उसके बाद जो यूरोप की सोसाइटी है वो किस तरीके से उस कन्वेंशन के बाद सेफ होने लगी। देखिए समझिए, पहले नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब ठीक है। जब वियना कन्वेंशन हुआ तो वापस से जो कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो आने लगी। कोशिश पूरी तरीके से था कि मोनार्की वापस से स्टार्ट कर देंगे, बर्बन डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाएगा, चर्च का जो पावर है री स्टैब्लिश हो जाएगा, सोशल में हायरार्की मेंटेन कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार को मान्यता नहीं देते थे, वो डेमोक्रेटिक राइट्स को मान्यता नहीं देते थे। ठीक है, नेशनलिज्म को बढ़ावा नहीं करते थे। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है कि यूरोप इस तरीके से सेव होने लगा। और आपको मैंने आपको पढ़ाया था कि उसके लिमिटेशंस क्या हुए, उनको लगा कि मोनार्की को रीएस्टैब्लिश कर पाएंगे, लेकिन मैंने बोला उनके अंदर ऑलरेडी नेशनलिज्म की भावना आ चुकी थी। तो इसी का एक रिफ्लेक्ट बैक होगा 1830 1848 का रिवॉल्यूशन। ठीक है, आप इसमें उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, और उसके कंक्लूजन लिमिटेशंस देखेंगे तो 5 मार्क्स आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया आपको। देखिए नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो फास्ट लग रहा है तो आप प्लीज उसको स्लो करके देख सकते हैं। स्लो करके देखने से आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, और मैं कोशिश करूँ कि मैं धीरे धीरे ही समझाऊं। बट अगर किसी जगह मैं फास्ट हो जाती हूँ, प्लीज आप इसको स्लो करके ट्राई करिएगा देखने का, क्योंकि आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन का पूरा प्लानिंग करने वाला कौन था। साइड में मैंने पढ़ाया था ना, ऑटो von बिस्मार्क, उसके बारे में लिख देना है। सेम वही चीज पूछ देगा इटली के बारे में भी, कि इटली के प्लानिंग के पीछे कौन था। मैंने आपको 4 लीडर पढ़ाए थे, पर मैंने आपको काउंट केवियोर का नाम बताया था जो कि डिप्लोमेट्स था, जो कि प्लानिंग वही कर रहा था। तो अगर ये क्वेश्चन इटली के संदर्भ में आएगा काउंट केवियोर होगा, जर्मनी के संदर्भ में आएगा ऑटो von बिस्मार्क हो जाएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक,
नेम द किंगडम दैट लीड इटली यूनिफिकेशन, किस किंगडम ने इटली यूनिफिकेशन को करने का बढ़ावा दिया। मैंने आपको बताया था एक ही इंडिपेंडेंट किंगडम था, सार्डिनिया पिटगॉन, और उसी के चीफ मिनिस्टर जो थे वो थे काउंट केवियो। ठीक है, तो यही इटली का यूनिफिकेशन कराएंगे। तो आपको सिर्फ उसमें नाम लिखना है, सार्डिनिया पिटगॉन, क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है, काफी है। ठीक है, 2 मार्क्स में क्या पूछा है, नेम 2 लीडर्स ऑफ इटली यूनिफिकेशन। मैंने आपको 4 लीडर का नाम बताया, जिसुप मैजनी, जिसुप गैरिबाल्डी, काउंट केवियोर और विक्टर इमैनुअल सेकंड। आप उस चारों में से किसी 2 लीडर के बारे में लिख दीजिएगा और उनके कुछ कामों के बारे में लिख दीजिएगा। 2 मार्क्स इज इनफ फॉर यू। ठीक है, फिर 3 मार्क्स का है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन। ऑटो वन बिस्मार्क का क्या रोल है जर्मन यूनिफिकेशन में। See, he started the blood and iron policy. He was the diplomat and planner of German unification. He was the one who made Prussia so powerful that Prussia himself attacked to whom? Austria. उन्होंने आपस में लड़ाई किया और प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा के पूरे जर्मनी को यूनाइट कर दिया। ठीक है, वो ऑटो वन बिस्मार्क का दिमाग ये था कि उसने डेनमार्क के ऊपर वाली 2 एरिया को भी प्रशिया के अंदर मिला दिया। तो आप इन सब को मिला के ऑटो वन बिस्मार्क की जो फीचर्स है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आप लिख सकते। 3 मार्क्स का इनफ है। 5 मार्क्स का सवाल है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ। अब देखिए इसमें ऐसे आएगा, आपको पूरा बनाना होगा। या तो आपको जर्मन यूनिफिकेशन पूरा एक्सप्लेन करी या इटली यूनिफिकेशन पूरा एक्सप्लेन करी। तो आप प्लीज मैप बनाइएगा, अच्छे से सारे जगहों को बताइएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। या अगर वो पूछता है कि कंपेयर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली, तो आपको कंपेयर करने के लिए भी दोनों को बनाना पड़ेगा, तभी तो आप कंपेयर कर पाइएगा कि जर्मनी और इटली में क्या सिमिलैरिटी थी और क्या डिफरेंसेस था। कंपेयर का मतलब क्या होता है, क्या सिमिलैरिटी थी, क्या डिफरेंसेस था, उन दोनों को लिखना पड़ेगा। तो उन दोनों का आप बना के मैप अच्छे से समझा दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। ठीक है, मैप बनाना मत भूलिएगा, आपके पास ये बोनस मार्क्स होगा। अगर आप मैप बना के बनाएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, और आप मैप के थ्रू या चार्ट, किस तरीके से चार्ट के थ्रू आप शॉर्ट में चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आंसर को पैराग्राफ में लिखने की जगह पॉइंट्स में लिखिए, ताकि ये आंसर जो है वो आपका अट्रैक्टिव बनेगा। बिलीव में, अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर होंगे। आई थिंक ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी का जो बजट टॉपिक है उसे कंप्लीट करके चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगी। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।